नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर तेल कटवा गिरोह के 3 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जिले में डेंगू का कहर जारी, आंकड़ा पहुंचा 334 के करीब, मुशहरी बना हॉट स्पॉट। और घने कोहरे की मार झेल रहा ट्रेन, लंबी दूरी की सभी गाड़ियां 5 से 20 घंटे चल रही लेट। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर तेल कटवा गिरोह के 3 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। हथियार के साथ तेल कटवा गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, 150 लीटर डीजल भी बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बखरा बुद्धा कॉलेज के निकट एक लाल रंग की कार पर सवार तेल कटवा गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में रोशन कुमार पिता बटेश्वर प्रसाद राजवाड़ा साहेबगंज, ओम प्रकाश राय पिता राम नरेश राय देवरिया और गुड्डू कुमार पिता प्रमोद राय साहेबगंज के रूप में पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि बखरा के निकट लाल रंग की कार से 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। छानबीन के दौरान प्रमोद की कमर से पिस्तौल और 8 गोली बरामद की गई है। साथ ही 12 गैलन भी बरामद किया गया, जिसमें 150 लीटर डीजल पाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पकड़े गए तीनों युवकों का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। ये सभी मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में सड़क किनारे खड़े वाहनों को निशाना बनाते हैं। इन वाहनों से डीजल चोरी, लूट, छिनतई की घटनाओं को अंजाम देते हैं। रोशन पर बरुराज थाने में आर्म्स एक्ट की एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा मधुबनी के पंडौल में आर्म्स एक्ट की एफआईआर है, जबकि गुड्डू पर साहेबगंज पानापुर ओपी में आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज है। ओम प्रकाश पर बोछा थाना में लूट और आर्म्स की एफआईआर दर्ज है। अंतर्गत एक तेल कटवा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है। 3 बड़े बड़े अपराधी जिनका की बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है और इनका था कि ये बरौनी 0 माइल से लेकर तो ये पिपरा कोठी तक ये लोग खड़े वाहनों से, खासकर ट्रक से ये लोग तेल काटते थे। अगर ड्राइवर से कुछ धक्का मुक्की होती थी तो उसे गोली भी मारते थे। ये जहां भी इन्होंने घटना किया है, हर जगह 399, 402 और 411, 26, 35 आर्म्स एक्ट में इन पर कांड दर्ज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल कटवा गिरोह साहेबगंज देवरिया के आसपास के 6-7 तेल कटवा गिरोह हैं, इसमें सबसे सक्रिय यही गिरोह था। तो कल गोपनीय सूचना मिली सरैया थानाध्यक्ष को कि जो रोड रेवा घाट की ओर जो रोड जाती है बखरा के पास, बुद्धा विलेज के पास, ये तेल कटवा गिरोह के सदस्य सक्रिय हैं और वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। इसके पहले पारू में भी एक घटना हो चुकी थी। पारू में एक जो कमलपुरा से रास्ता जाता है जाफर, बीच में छाप पेट्रोल पंप के पास इन्होंने घटना किया था और वहां से भाग गए थे। फिर ये दूसरा कांड सरैया थाना अंतर्गत किसी पेट्रोल पंप पर खड़े वाहन के साथ करना चाह रहे थे। इसी बीच आनंद फानंद में सरैया थानाध्यक्ष के उनके नेतृत्व में और एसडीपीओ चंदन कुमार के साथ ये भी उसमें घटना में थे और इन्होंने तीनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले में रोशन कुमार हैं, रोशन कुमार पेशर बटेश्वर पासवान और ये साहेबगंज थाना क्षेत्र के हैं। दूसरे हैं ओम प्रकाश कुमार, ये देवरिया के हैं और तीसरे गुड्डू कुमार, ये हुसेपुर पचरुखिया जो कि साहेबगंज अंतर्गत ही है, वहाँ से हैं। और इन लोगों का आपराधिक इतिहास है, जैसा कि आपको हमने बताया कि ये बरौनी 0 माइल से लेकर और बहुत आगे तक भी ये लोग एनएच पर ये कार्य करते थे। तो रोशन कुमार का आपराधिक इतिहास है, अब तक 2 आपराधिक इतिहास मिला है। रोशन कुमार पर बरुराज में 45/21 कांड दर्ज हुआ है, जो 399, 402 और आर्म्स एक्ट में ये केस है। और एक यहाँ पर ये 12/24 पंडौल में, जो कि मधुबनी जिले का
पंडौल है, 12/24 हुआ है। इसमें तो इन्होंने तेल काटने के क्रम में हत्या भी कर दी थी, इसलिए वो आर्म्स एक्ट 399, 402, 414, 411 और 302 भी लगा हुआ है। इसी तरह से ओम प्रकाश कुमार का बुचहा में 30/22 कानून पर दर्ज है और वो भी आर्म्स एक्ट में है और 399, 402 में है। हर जगह ये तेल काटने का ही काम करते थे। उसमें अगर ड्राइवर विरोध करता था तो उसको गोली भी मारते थे। और जो गुड्डू कुमार है, इसका भी 2 आपराधिक इतिहास है। ये एक साहेबगंज में 139/21 में ये आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है और साहेबगंज में ही एक और है केस 86/24, ये साहेबगंज का है, इसमें भी इनकी संलिप्तता है। और इन लोगों के पास से एक हुंडई वर्ना कार बरामद हुआ है, जो जिस पर नंबर WB20H6969 है और इनके कार से 2 टूटा हुआ नंबर प्लेट भी मिला है, जो कि BR1H करके ये लोग जोड़ के उसको हटाते थे, WB20H को, और BR1H उस पर जोड़ देते थे। तो टूटा हुआ 2 नंबर प्लेट मिला है। रोशन कुमार के कमर से एक पिस्टल बरामद हुआ है और ओम प्रकाश और गुड्डू के पॉकेट से सर्च करने पर वो 2 गोली, वहीं पिस्टल कहीं गोली बरामद हुआ है। इसके अलावा इनके पास 12 डीजल गैलन इनके गाड़ी में रखा हुआ था, जिसके 5 गैलन में 30-30 लीटर डीजल भरा हुआ था, जो इस बात का परिचायक है कि ये हर जगह डीजल चोरी करते थे और चोरी का विरोध अगर ड्राइवर करता था तो उसको मारते पीटते थे। तो इस तरह से सरैया थानाध्यक्ष और SDPO चंदन कुमार के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छे गैंग को पकड़ा गया है। हो सकता है तेल चोरी की घटनाएं अब कम हो। इन लोगों का गिरोह दूसरे जिला में ही फैला हुआ था। हाँ, ये बिल्कुल, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि पंडौल थाना 12/24, इसमें भी इनकी संलिप्तता है रोशन कुमार की। और वहाँ 302, ये मतलब कि तेल काटने के क्रम में इन्होंने ड्राइवर की हत्या भी कर दी थी, तो वहाँ से वांटेड हैं, अभी उस केस में गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जिले में डेंगू का कहर जारी। डेंगू से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 334 पहुंचा। मुशहरी प्रखंड हॉटस्पॉट बन गया। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के केस में बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले दिनों में 1 दर्जन से अधिक केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है और सभी प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग में तेजी लाने के निर्देश सिविल सर्जन ने दिए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मरीज की कुल संख्या 334 के पार कर गई है। ठंड बढ़ने के साथ ही डेंगू के केस में इजाफा देखा जा रहा है। बीते 2 दिनों में 12 नए केस आए हैं। जिले के 16 प्रखंड तक डेंगू फैल गया है। मुशहरी प्रखंड, कांटी प्रखंड और मीनापुर प्रखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सभी MOIC को निर्देश दिया गया है कि इन क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे डेंगू को रोकने के लिए फॉगिंग के कार्य में तेजी लाएं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि अभी जिले में 334 केस डेंगू के हैं। ठंड बढ़ने के साथ मामले में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने भी PSC, CHC और अन्य अस्पताल को निर्देश दिए हैं कि इसकी रोकथाम के लिए फॉगिंग करवाएं। इसके साथ ही मुख्य प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेष रूप में फॉगिंग करें ताकि डेंगू के मामले न बढ़ें। डेंगू अभी तक 334 केस जो है हम लोग के जानकारी में आया हुआ है और इसके लिए जो है फॉगिंग भी कराया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में 160 जगह फॉगिंग कराया जा चुका है और हम लोग के पास जो मशीन है उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं और सभी तरह की दवाई उपलब्ध भी है और प्रशिक्षित डॉक्टर भी उपलब्ध हैं और प्रत्येक हॉस्पिटल में जो है बेड भी इसके लिए आरक्षित किया गया है ताकि मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो। और प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है कि मशहरी लगा कर लोग सोएं और मच्छर सुबह शाम जो है खासकर जो है बाहर में फूल बांध के कपड़े ढके रहें, हाथ पैर ढका रहे, इस तरह का वस्त्र पहने।
अगल बगल पानी भी जो है इकट्ठा नहीं होने दें। अगर पानी कहीं पर है तो उसमें जो है कोई ऑयल, किरासन ऑयल या कोई भी ऑयल है उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, ताकि उसका जो है मच्छरों का ब्रीडिंग नहीं हो पाए इस पर। जो नए मामले जो नए आए ये आ रहे हैं, हाँ, तो देखा जा रहा है कि मुसहरी, शहरी और मीनापुर, मुसहरी है, मीनापुर है, कांटी है, ये जगह सब परमानेंट जगह हम लोग के लिए है, और कुछ बोचहा में भी है। तो लेकिन मेन जो है मुसहरी और मीनापुर है, तो इस पर हम लोग फोकस किए हुए हैं। DBDCO लगातार जो है दौरा कर रहे हैं और फॉगिंग की निगरानी कर रहे हैं। उन्हीं की डायरेक्शन में फॉगिंग कराई भी जा रही है। सदर अस्पताल परिसर में 70 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया। आज से सदर अस्पताल कैंपस में भी आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए अस्पताल की ओर से विशेष काउंटर खोला गया है। सदर अस्पताल के OPD से लेकर इमरजेंसी तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक VS झा ने बताया कि 70 साल के व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। अधीक्षक ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक इसकी व्यवस्था की गई है, ताकि लोग अपने नजदीकी केंद्र में पहुंचकर आसानी से आयुष्मान कार्ड बनवा सके। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 70 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। ऐसे लोगों को अपने नजदीकी वसुंधरा केंद्र, PSC, CSC सहित सदर अस्पताल में मात्र आधार कार्ड लेकर पहुंचना होगा। बताया कि विशेष अभियान चलाकर 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केवल एक ही डॉक्यूमेंट लाना है, आधार कार्ड, जो उनके मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, क्योंकि एक OTP आता है, तो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पर OTP जाएगा। बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ काउंटर शुरू होने से पहले भी काम कर ही रहा था, तो जितने भी लोग हमारे सदर अस्पताल में आएंगे उनका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। तबियत ठीक नहीं होने पर भी अस्पताल से कर दिया था डिस्चार्ज। बुखार होने पर बच्ची फिर से अस्पताल में हुई भर्ती। सदर अस्पताल में काटी की बच्ची के ऑपरेशन के बाद उसे फिर से बुखार हो गया। बुखार होने के बाद मंगलवार को डिस्चार्ज करने के बाद फिर से उसे भर्ती किया गया। डॉक्टर सुजीत कुमार की देखरेख में अब उसका इलाज किया जा रहा है। परिजन ने आरोप लगाया कि चिकित्सक अपनी गलती छुपाने के लिए आनन फानन में डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन बच्ची की स्थिति अभी ठीक नहीं है। ऐसे में उसका इलाज अस्पताल में ही किया जाए। अधीक्षक बाबू शाह झा ने कहा कि मामले की जानकारी होने पर उन्होंने चिकित्सक से बात की है। चिकित्सक ने कहा कि बच्ची ठीक है। पेट में जो दर्द है, दर्द ठीक नहीं हो रहा है और बुखार वगैरह भी लगता है। बुखार, चक्कर उक्कर भी आता है। और परेशानी क्या क्या है? परेशानी जो है से तो देख ही रहे हैं, बेड पर है। देख रेख अस्पताल में ठीक ठाक हो रहा है? नहीं, उतना जो होना चाहिए थोड़ी हो रहा है। यहाँ सरकारी है ना। एक तो अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ हो गया, जो जिसके लिए 10 दिन से हम लोग यहाँ सदर में चक्कर काट रहे हैं। आगे क्या कुछ कीजिएगा? आगे यहाँ से रिलीज करवा के बाहर दिखवाएंगे कहूँ अच्छा जगह। सरकारी अस्पताल में भरोसा नहीं? नहीं, कोई भरोसा नहीं। भरोसा रहता तो अल्ट्रासाउंड में देखवे किए, जो जहाँ अपेंडिक्स नहीं है उसका अपेंडिक्स साबित कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, बच्चा को कष्ट कर दिया। और क्या डिस्चार्ज कब करवाइएगा? कल टाका काटा है, परसों डिस्चार्ज अपने मने कर दिए थे डॉक्टर साहब। तो हम पूछे जो क्यों कर दिए, तो बच्चा बोला जो घर जाएंगे। बच्चा से पूछिएगा तो बच्चा तो बोलबे करेगा जो घर जाएंगे, लेकिन जाले DM साहब बोले थे जो इसको ठीक हो जाएगा, टाका काट के अल्ट्रासाउंड CT स्कैन करवा के एम्बुलेंस से इसको घर भेजने के लिए। लेकिन हमसे न कोई बात किया, कोई डॉक्टर चाहे कोई अधिकारी न मिला, न अभी तक ले भेंट किया है। जो क्या जाए, डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं देख रेख करने? हाँ आते हैं ना। जो क्या कहते हैं? देखते हैं, कहते हैं जो पेशेंट ठीक है। लेकिन आपके पेशेंट ठीक नहीं? नहीं। इलाज अब बाहर करवाइएगा? हाँ। क्या उम्र है बच्ची का? 12 साल। ऑपरेशन के बाद बच्ची की स्थिति सामान्य है। हमारे चिकित्सक उसको देख रहे हैं। उनके परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिल रही है। आज हम समझते हैं कि 7वां-8वां दिन होगा। डॉक्टर साहब जब उनको टाका काट के और फिट घोषित करते हुए यहाँ से छुट्टी करेंगे
तो हम अपने एम्बुलेंस उसके घर तक पहुंचा देंगे और हम परिजनों के संपर्क में हैं, उनको कहीं से कोई शिकायत नहीं है। बच्चे को फिर से सर बुखार लगने की भी शिकायत आ रही है। वो बुखार जो है सो बीमारी के कारण नहीं है। जब ऑपरेशन होता है तो 1-2 दिन जो है सो टिश्यू इन्फ्लेमेशन के तहत वो बुखार आता है, जो अब ठीक हो गया है। बच्ची खा भी रही है, दवा चल रही है। हम खुद भी जाके उसका हालचाल पूछे हैं, तो न मरीज और न मरीज के परिजन की तरफ से कोई शिकायत है। नगर निगम प्रशासन ने समरनालय परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया। नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ गुरुवार की दोपहर समरनालय परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। एसएसपी कार्यालय से समरनालय गेट तक सड़क के दोनों तरफ से फुटपाथी दुकान हटाए गए। अधिकारियों ने सड़क पर दुकान लगाने वाले को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस दौरान अतिक्रमणकारियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति रही। निगम की टीम को देखते ही फुटपाथी दुकानदार अपना अपना सामान समेटकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि घंटे भर बाद समरनालय परिसर में अतिक्रमण की स्थिति पहले की तरह हो गई। जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन के सहयोग से पूरे कंपनी बाग रोड, हॉस्पिटल रोड और कचहरी रोड सबसे अतिक्रमण हटाया गया है और आगे भी जारी रहेगा। हटाने के बाद फिर दोबारा उसको फिर हम लोग अति करेंगे, उसको दंडित करेंगे। आज पहले चेतावनी के साथ हटा दिया है, कल उसको हम लोग उसको जब्त करेंगे, पकड़ेंगे। सामान जब्त आज नहीं हुआ, आज चेतावनी दी नहीं, आज नहीं हुआ। आज हिदायत दी है जी, आज हिदायत दी है। अब लगातार चलेगा? लगातार चलेगा। पंकज मार्केट रोड में जिले का पहला माई मुद्रा ब्रांच का भव्य शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। मुजफ्फरपुर शहर वासियों का इंतजार खत्म हुआ। गुरुवार को माई मुद्रा की नई शाखा का शुभारंभ पंकज मार्केट रोड जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के ठीक पीछे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और राजद नेत्री रितु जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान वार्ड पार्षद पूनम देवी, पार्षद प्रतिनिधि बंधु, सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण चौधरी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। माई मुद्रा के डायरेक्टर जसदीप चंडिक ने बताया कि माई मुद्रा फिनकॉर्प लिमिटेड का यह 191वीं शाखा है। माई मुद्रा के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके वित्तीय सपने पूरे करने में मदद करने के लिए यहाँ है। माई मुद्रा के मुजफ्फरपुर ब्रांच हेड आकाश राज चौधरी ने बताया कि माई मुद्रा शेयर, डिविडेंड के साथ साथ होम लोन, पर्सनल लोन और इंश्योरेंस सारी सुविधाओं को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराती है। वहीं मौके पर मौजूद राजद नेत्री रितु जायसवाल ने माई मुद्रा की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, आम आवाम को काफी सुविधा होगी। उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए अब बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। तो मैं इनके जो ओनर हैं उनको मैं बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे लगता है कि ये आम पब्लिक के लिए एक बहुत ही अच्छी मतलब उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सर जिन्होंने बताया अभी हेड ने कि यहाँ पे सभी तरह की लोन की सुविधाएं है ना, वो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, बिजनेस लोन, सारे लोन आपको एक रूफ के अंदर में मिल जाएगा। इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है। वो सारी चीज़ें आज के समय में बहुत ज़रूरत है। लाइफ जितनी इनसिक्योर हो गई है, फाइनेंस उतना सिक्योर हो तो बेहतर है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और मेरी शुभकामनाएं हैं। 151 आपका ये ब्रांच है, 151वां बड़ा ब्रांच है और मुझे लगता है कि आप जल्दी ही सभी शहरों में आपके ब्रांच। शुक्रिया करता हूँ कि आज जजीब सर के कारण ही आज मुझे ब्रांच मिला है और हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर के वासी हैं वो आए हमारे पास। बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जहां तक पॉसिबल होगा जो भी लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, हाउसिंग, जो भी सारे में यहां से डील होगा और उनको एक ही छत के नीचे सारे चीज का व्यवस्था मिलेगा। ये कहाँ पे ये पंकज मार्केट मुजफ्फरपुर में माई मुद्रा फाइनकॉर्प का सबसे बड़ा मूव है। मैं सब लोगों का आभारी हूँ बहुत ज़्यादा, खासकर विधायक जी का, वीरेंद्र चौधरी जी का, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा जी और अपने वार्ड पूनम देवी जी और प्लस अक्षय चौधरी जी और उनके पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप लोगों ने एक भरोसा दिलाया माई मुद्रा पे, एक ट्रस्ट किया जिसकी वजह से आज ये
151st ब्रांच है जो मुजफ्फरपुर में खुल रही है। तो हमारी 150 ब्रांचेस हैं पूरे माई मुद्रा की पैन इंडिया, जिससे हम कम से कम 1,500 करोड़ का महीने का लोन डिस्बर्स करते हैं। तो ये एक पहली कॉर्पोरेट डीएसए है जो एनएससी में लिस्टेड है। तो ये गवर्नमेंट का एक भरोसा है जो माई मुद्रा को दिया गया है, जो हमारे कम से कम 100 बैंक्स के साथ टाई अप है, एनबीएफसीज के साथ टाई अप है, जिससे आपका कम से कम हम एक कस्टमर की जरूरत को पूरा करते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें लेके आए हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे मतलब जो भी है सब कस्टमर की जरूरत ही है। और कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको हर एक इंसान को आज की डेट में एक लोन की जरूरत है, चाहे वो एक रिक्शे वाला है या फिर आज की डेट में मोदी जी है। हर एक इंसान को अपना व्यवसाय चलाने के लिए, अपना शादी करने के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए एक लोन की जरूरत है। तो वो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड लोन, होम लोन, सब कुछ एक घर बनाने के लिए भी वो। घने कोहरे की मार झेल रही है सभी ट्रेनें। लंबी दूरी की सभी ट्रेन 5 से 20 घंटे लेट चल रही है। जिले सहित देश की अधिकांश इलाकों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और ठंड की वजह से लोगों की दिनचर्या पर भी असर हुआ है। गुरुवार को सर्दी में खराब मौसम और कोहरे के कारण जिले से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेन लेट रही। रेलवे से यात्रियों की सुखद यात्रा को लेकर कई विभिन्न रूट में स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया है, मगर कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा लेट स्पेशल ट्रेन ही हो रही है। आइए नजर डालते हैं उन ट्रेनों पर जो लेट से चल रही है। 04005 स्पेशल 12 घंटे देरी से चल रही। 12524 7 घंटे 30 मिनट। 02563 8 घंटे। 02570 क्लोन स्पेशल 6 घंटे। 12524 8 घंटे। 15231 गोंदिया एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट। अवध आसाम 1 घंटे। पवन एक्सप्रेस 2 घंटे। गरीब रथ एक्सप्रेस 3 घंटे। 13019 बाघ एक्सप्रेस 2 घंटे। 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 2 घंटे। 12553 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे आदि ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही है। इंडियन रेलवे ने खराब मौसम के मद्देनजर कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया है तो कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल है। इसमें दिल्ली, जम्मू, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, बिहार, गोवा, तेलंगाना, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के रेल यातायात को ज्यादा प्रभावित किया है। रविवार को नई दिल्ली आने जाने वाली लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। रेलवे ने लोगों से यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक करने का सुझाव दिया है। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, JD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच,
प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आदेश कॉलेज में रामदयालु सिंह स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। 28 नवंबर को हर साल की तरह इस साल भी किया गया रामदयालु बाबू को याद। दरअसल आज ही के दिन रामदयालु सिंह कॉलेज की हुई थी स्थापना, और आज ही रामदयालु बाबू की है पुण्यतिथि। रामदयालु सिंह को याद करते हुए मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह कॉलेज के सभागार में मनाया गया रामदयालु स्मृति दिवस। आज के दिन कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकतर कर्मचारी ने बड़ी धूमधाम के साथ स्मृति दिवस मनाया। आज के दिन सभी ने महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। कॉलेज की प्राचार्य ने कहा, रामदयालु बाबू से कैसे हम जुड़े हुए हैं, कैसे इस कॉलेज के निर्माण में रामदयालु बाबू ने अहम भूमिका निभाई थी,
इन सारी बातों पर चर्चा हुई। आज 28 नवंबर के पुण्य अवसर पर रामदयालु सिंह महाविद्यालय में हर साल की भांति रामदयालु स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हमारे रामदयालु सिंह जिनके नाम पर यह महाविद्यालय स्थापित हुआ था, उनकी पुण्यतिथि भी है आज। तो हम लोग उस रूप में ही मनाते हैं और अपने कॉलेज में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक ऐसे नाम को जिनके नाम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब की श्रद्धा का केंद्र हैं रामदयालु बाबू, और उनके साथ जो हमारे कॉलेज को जिन्होंने स्थापना की थी उन सबको भी आज के दिन हम लोग याद करते हैं। और आज के दिन पर्टिकुलरली मैंने ये ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की है कि इस महाविद्यालय के जितने भी रिटायर्ड टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ हम सब जो आज भी अभी प्रेजेंट में है महाविद्यालय के स्टाफ सब, सारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण, हम सब मिलकर अपने कॉलेज के गौरवशाली अतीत को गौरवशाली इतिहास को याद कर रहे हैं, ताकि हमारे जो नए आए हुए शिक्षक और हमारे जो छात्र हैं वो सब अपने महाविद्यालय के इतिहास के बारे में जान सकें, इसके महत्व को जान सकें, इसकी विरासत को पहचान सकें और उस विरासत को सहेजने में हम सबकी मदद करें। रेड क्रॉस परिसर में सीनियर सिटीजन काउंसिल द्वारा 70 साल से ऊपर बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाया। रेड क्रॉस सोसाइटी में सीनियर सिटीजन जो 70 साल पार कर चुके हैं, उनके लिए सदर अस्पताल की तरफ से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाया गया। लगभग 25 से अधिक सीनियर सिटीजन की बनाई गई आयुष्मान कार्ड सदर अस्पताल के द्वारा सरकार की एक योजना आयुष्मान कार्ड योजना से सभी लोग लाभान्वित हो रहे। यह सदर अस्पताल के द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आज सरकारी आदेशानुसार रेड क्रॉस सोसाइटी में 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया गया। आयुष्मान विस्तारीकरण के बाद 70 साल के लोगों का शामिल किया गया। अभी तक आयुष्मान कार्ड से 900 लोग सदर अस्पताल के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। आज प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के बैठक में विशेष करके ये बैठक इसलिए बुलाया गया था कि सरकार का जो 70 जो पास कर गए हैं, 70 पार किए हैं, उनको एक 5 लाख का हेल्थ कार्ड उसको हर लोगों को बनाना है, चाहे किसी भी वर्ग के हों, इनकम टैक्स पे ही हो या रोजमर्रे का लेबर हो। समाज के हर तबके को समरस समाज का ये साफ निर्देश लगता है कि हर लोगों को कोई भेदभाव नहीं रखा गया, कोई बड़ा हो छोटा हो, सब लोगों को इस दायरे में ला गया। किसी भी जाति को हो, किसी भी तबके को हो, सब लोगों को 5 लाख के हेल्थ कार्ड या आयुष्मान कार्ड कहते हैं उसको बनाया गया। इसके लिए स्पेशली यहाँ जिला में हेल्थ कार्ड इशू करने के लिए ये हमारे मैडम और इनका टीम रेड क्रॉस भवन में आके और सब लोग का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की तरफ से आयुष्मान वय वंदन कार्ड का जो हम लोग अभी विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें 70 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को सरकार की जो नई योजना है आयुष्मान का जो विस्तार हुआ है आयुष्मान कार्ड का, उसमें 70 साल के लोगों को जो शामिल किया गया, उन लोगों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत सीनियर सिटीजन ग्रुप से जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पे रेड क्रॉस के सहयोग से और सीनियर सिटीजन जो हमारे ग्रुप है उसके तहत हम लोग कैंप लगा रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक यहाँ पे हम लोग ने 25 लोगों का कार्ड बना लिया है और जिला में अभी तक हम लोग जब से योजना शुरू हुई है 2400 लोगों को कार्ड बना दिया है। लास्ट 7 डेज में करीबन 900 लोगों को हम लोगों ने कार्ड से आच्छादित किया है। इसके अलावा भी हम लोग अपना जितना भी हम लोग का जिला से लेके प्रखंड स्तरीय अस्पताल है उसके डिजिटल काउंटर पे आशा के माध्यम से डोर टू डोर और नगर निकाय के कार्यालयों से एवं ब्लॉक प्रखंड कार्यालयों में भी इसका हम लोग काउंटर बनाए हुए हैं, जहाँ पे जो वरीय नागरिक हैं वो जाके अपना कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए कोई भी आय वर्ग नहीं है,
सारे लोग इसके। आरबीबीएम कॉलेज में गीता पारकट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। आज राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय परिसर में शुक्ल पक्ष के एकादशी को गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को गीता के प्रति जागरूक करना था। कहा जाता है कि आज ही के कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण आज महिला महाविद्यालय में गीता जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव में उपस्थिति के शिक्षक और छात्राओं को महाविद्यालय की प्राचार्य ने संबोधित किया और गीता ग्रंथ के गुण की व्याख्या कर लोगों को जागरूक किया। इंडियन नॉलेज सिस्टम में गीता के अंशों को जोड़ा गया है। सीबीएसई कोर्स के अनुसार पाठ्यक्रम में जोड़े जाने पर इसकी जागरूकता आवश्यक हो गई है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आज के ही दिन गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, तो इस दिवस को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में अभी जो परिवर्तन हुए हैं उसमें गीता के भी अंशों को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम में योग हो, पहले से भी गीता का सांख्य दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो, तो हायर लेवल स्टडीज़ में ये चीज़ें शामिल थीं। अभी योग को जो सीबीएसई कोर्स आया है उसमें शामिल किया गया है। तो हम अभी छात्राओं के बीच एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत गीता जयंती मना रहे हैं, जिसमें गीता की जो व्यापकता है उसकी चर्चा हम छात्राओं के बीच कर रहे हैं, ताकि छात्र भी अपने पारंपरिक जो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं उससे वो अवगत हो सके। इसलिए आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में गीता जयंती का आयोजन किया गया है, जिसकी संयोजिका फिलॉसफी की जो हमारी विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर रेणु। देखिए, कॉलेज में इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि गीता के मूल उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना। आज छात्राओं में तनाव, अवसाद, डिप्रेशन की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। छोटी छोटी सी असफलता में वो थोड़ा सा कर्म करते हैं और उसके बाद वो उनको वांछित परिणाम नहीं मिलता है तो वो अवसाद में चले जाते हैं और बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। तो ज़रूरत है कर्म के स्वरूप को और संदर्भ को समझने की, और गीता जो है वो कर्म दर्शन भी इसको कहा जाता है। कैसे हम कर्म करते हुए संसार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यह गीता हमें बताती है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। अर्जुन जीवात्मा का प्रतीक है, हमारे आप जैसे लोग जो संसार में हैं उसके प्रतीक अर्जुन हैं, और परमपिता परमेश्वर भगवान स्वयं कृष्ण हमारे परमेश्वर हैं। और वो मानव मन में जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं उसका समन उसको वो परमात्मा से पूछते हैं और उसका वो जवाब उसको देते हैं। और जीवन के हर कदम पर, हर मोड़ पर जो हमारी स्थिति हो जाती है, असमंजस की स्थिति हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है। बदलते मौसम में मौसमी बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव और गुलाबी ठंड के साथ सर्दी की दस्तक के बाद वायरल बीमारियों से लोग तेजी से पीड़ित हो रहे हैं, जिसे लेकर सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग रही है। सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड से परेशान मरीजों की काफी संख्या में भीड़ जुट रही है। ओपीडी में सामान्य दिनों की अपेक्षा इस समय हर जगह दुगुने से 2.5 गुना भीड़ जुट रही है। बच्चे भी काफी संख्या में बीमार हो रहे हैं। सदर अस्पताल में महिलाओं से लेकर बच्चे और अन्य मरीजों की काफी भीड़ हो रही है। सभी चिकित्सकों के चेंबर में सुबह 9 बजे से ही मरीजों की लाइन लग जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि महिलाओं और पुरुषों में इस समय सर्दी, खांसी, बुखार से परेशान मरीज अधिक आ रहे हैं। रोजाना तकरीबन 850 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों में खांसी के साथ ही निमोनिया की शिकायत अधिक आ रही है। बच्चों का इलाज करने के साथ ही अभिभावकों और महिलाओं को इससे बचाव और देखभाल के बारे में भी बताया जा रहा है। फीवर ओवर हुआ है, इसलिए लोगों की संख्या बढ़ी है। सीजनल बीमारी के अलावा जो रूटीन बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, अस्थमा और अन्य बीमारी, महिलाओं की जो बीमारियां होती हैं उसमें,
तो हॉस्पिटल में तो ऑन एवरेज हमारा 1000 के आसपास ओपीडी रहता है, किसी दिन प्लस किसी दिन 100 माइनस होता है। अदरवाइज अस्पताल के प्रति तो लोगों का रुझान बढ़ा है। डॉक्टर पैरास्टाफ का किस प्रकार से डेपुटेशन किया गया अलग से, क्योंकि मरीज की संख्या बढ़ी है? हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है। जिस दिन हमारी मरीज की संख्या बढ़ती है तो हम उसे डबल ओपीडी चलाते हैं, या फिर डॉक्टरों को मैंने अलग से भीड़ को देखते हुए बैठने को कहा। सभी डॉक्टर उपस्थित रहते हैं कैंपस में, आवश्यकता अनुसार अपने आपसी सहमति से 2 आदमी भी साथ बैठते हैं, 3 आदमी भी साथ बैठते हैं। यदि कम भीड़ रही तो एक अकेले, लेकिन अब प्रत्येक डॉक्टर लगभग अस्पताल में आते हैं और समय से आते हैं। ठंड में जो है हमें सभी प्रभारी को भी डायरेक्शन जा चुका है कि अब कि लोगों को जो है आशा के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से इसमें जो है सभी जगह प्रचार प्रसार करते रहें कि खासकर बच्चे और सीनियर सिटीजन पर विशेष ध्यान रखें। ये अचानक जो है रूम का टेम्परेचर गर्म रहता है, अचानक सुबह शाम बाहर में नहीं निकले भी तो शरीर को ढक कर निकलें, और जब तक धूप नहीं आए तब तक जो है ज़्यादा देर तक बाहर में नहीं रहें। और कोई भी दिक्कत हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके इलाज करवाएं, और सभी तरह की जांच की फैसिलिटी और दवाई, सभी तरह की दवा उपलब्ध है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। हाँ, कुछ जो है सर्दी खांसी और कुछ बुखार के मरीज अस्पतालों में संख्या बढ़ी है, और उसके लिए दवाई भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में कल एक हमने सदर अस्पताल में बैठक भी की थी, और जिसमें सभी को और सुपरिटेंडेंट अधीक्षक साहब को भी कहा गया है कि आप जो है दवा की उपलब्धता जो है दवा वितरण केंद्र पर मैक्सिमम दवा उपलब्ध रहें, और चिकित्सकों को भी डायरेक्शन दें कि सभी तरह की जितने तरह की दवाई है आवश्यकतानुसार दवा का प्रयोग कर, दवाओं को चिकित्सक को डायरेक्शन दें कि सभी तरह की दवा लिखें। और अधीक्षक महोदय को ये भी कहा गया है कि आप निगरानी भी करें कि आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।